भोले बाबा ने अपनी आंखें नहीं खोली तो कामदेव सोचने लगा एक उपाय तो फेल हो गया, अब क्या किया जाए। दूसरा करने लगा। अपनी पत्नी रति से कहा, रति तुम नाचो और गाओ। भोले बाबा के ऊपर चुनरिया लहरा। गंधर्वों से कहा तुम बाजे बजाओ। तो अप्सराएं नाचने गाने लगी, गंधर्व बाजे बजाने लगे। कामदेव विचार कर रहा है संगीत की घोर धुन सुनकर के भोले बाबा आंखें खोल रहे। तो कामने बहा जाते जाते और सारी माया दिखलाई। मीठी तानों झनकारों से पृथ्वी आकाश हिलाने लगी। अप्सराएं नाचने गाने लगती है, गंधर्व बाजे बजाने लगते। उस संगीत की घोर धुन सुन करके पृथ्वी और आकाश तक झूमने लगे। लेकिन भोले बाबा ने आंखें नहीं खोली। और जब आंखें नहीं खोली तो कामदेव विचार करने लगा हमारा दूसरा उपाय भी फेल हो गया। तो अपनी पत्नी रति से कहता है, रति तुम धनुष बन जाओ। उस पर हम कुसुम बाण रख के भोले बाबा की समाधि में बाण साध रहे, तब तो शंकर जी आंखें खोल सकते हैं, अन्यथा ऐसे आंखें नहीं खोलेंगे। तो रति धनुष बन गई। कामदेव ने उस पर कुसुम बाण रखा। जैसे ही भोले बाबा की समाधि में वो बाण साधा तो खुला तीसरा नैन भी उन नैनों के साथ उसकी ज्वाला मात्र से वो भस्म हुआ रतिनाथ। जैसे ही वो बाण शंकर जी के लगा, समाधि तो खुल गई, लेकिन दोनों नेत्रों के साथ साथ शंकर जी का एक तीसरा नेत्र भी खुला है। उससे वो अग्नि उत्पन्न हुई। कामदेव जल करके भस्म हो गया। कामदेव जला, रति रोने लगी। तो भोले बाबा उन्हें समझाते हैं, रति रो नहीं, अब जो होना था वो तो हो ही गया। जो तुम रो रही हो तो तुम्हारा तरस हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए हम तुम्हारे पति को ये वरदान देते हैं। अभी तो तुम्हारा पति समाज की नजरों में मर चुका है, लेकिन अभी नहीं, अगले युग में तुमसे और तुम्हारे पति से शरीर के साथ मुलाकात होगी, तुम जाओ। रति को समझा बुझा करके वहां से भेजा तो देवताओं ने चारों तरफ से शंकर जी को घेर लिया। भोले बाबा बड़े दिनों के बाद में आपकी आंखें खुली हैं, और आंखें खुली गई हैं तो आप शादी कर लो। शंकर जी इनकार करते और भोले बाबा विवाह के लिए मना कर रहे हैं। देवता लोग अनुरोध कर रहे हैं कि भोले बाबा शादी तो करनी पड़ेगी। अब यहां से आगे हमारे परम पूजनीय श्री गुरुदेव मंचासीन हैं। भक्तों, भोले बाबा ने मना किया है, लेकिन देवताओं ने अनुरोध किया है कि शंकर जी विवाह तो करना पड़ेगा। अपने लिए नहीं तो देवताओं के हित में शादी कर लो। तो भोले बाबा कहते हम विवाह करें किनके साथ? जवाब दिया, गिरिजा के साथ। गिरिजा आपसे शादी करने के लिए जंगल में बरसों से तपस्या कर रही है। प्रभु
क्या उसे तपस्या का फल नहीं मिलेगा? तो भोले बाबा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गिरिजा को एक बार फिर से पूछे आओ वो गिरिजा हमसे शादी करने को तैयार है या नहीं। तो सप्तर्षि फिर गए और जवाब दिया है बेटी गिरिजा, कितनी बार हमने तुम्हें समझाया कि भोले बाबा से शादी करने का विचार न बनाओ, सुना नहीं तुमने। कामदेव गया शंकर जी की आंखें खुलवाने के लिए, आंखें तो खुल गई, कामदेव जल करके भस्म हो गया। क्या आप भी तुम शादी शंकर जी से ही करोगी? तो गिरिजा ने जवाब दिया है कामदेव जल गया हो या तुम मर जाओ, हम विवाह शंकर जी से ही करेंगे। सप्तऋषि कहते हैं बेटी एक काम करो, तुम घर पे जाओ और भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर आ रहे, हम तो शंकर जी के ही भेजे हुए आए थे। बोले बुराई क्यों कर रहे थे? तुम्हारी अजमाइश करने के लिए। आप घर पे जाओ, भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर आ रहे हैं। गिरिजा जब चलने को तैयार होती हैं तो नारद को साथ में भेज दिया कि इनके घर तक इन्हें छोड़ आओ। नारद जी गिरिजा के साथ में गए, हेमांचल से मिले हैं महाराज आप घर में शादी की तैयारियां करो, भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो हेमांचल उधर शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और देवताओं ने आकर के भोले बाबा से कहा प्रभु क्या बैठे ही रहोगे? बोले क्या करें, दूल्हा नहीं बनना है क्या? शंकर जी कहते वर्षों पहले दूल्हा बने थे, अब हमें यह भी नहीं मालूम कि दूल्हा बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तुम एक काम करो, आप हमें बताते चलो और हम दूल्हा स्वयं ही बनेंगे। देवताओं ने कहा प्रभु दूल्हा बनना जाता है तो शरीर पे हल्दी लगाई जाती है, हल्दी कहां से लाओ? तो भोले बाबा ने हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट दी। कहो ये कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया। जवाब दिया है प्रभु दूल्हा जब शादी करने को जाता है तो उसके सर पे एक मोहर भी होता है, वो कहां से लाओगे? तो शंकर जी ने कहा देखो एक बढ़िया वालो सर्प पकड़ो, सर से बांधो, वह को फंसी दो, कद्दो मोर हो गया। देवताओं ने कहा प्रभु दूल्हा जब शादी करने को जाता है तो उसके शरीर पे हल्दी हो गई, मोर हो गया, कंगन कहां से लाओगे? तो भोले बाबा ने एक पतली सी नागिन पकड़ी, हाथ से बांधी, ऊपर से एक बढ़िया बिच्छू रख लो, एक कंगन हो गया। भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं कैलाश पर्वत पे। नागिनिया सुगर कंगिनिया ही चलो की छटा न्यारी है, ये भूत पिता सबरती है, भोला टूड़े बैल की सवारी है। दूल्हा बन के तैयार हुए तो देवताओं ने कहा प्रभु अकेले अकेले जाओगे, बारात के लिए तो कोई है ही नहीं। तो शंकर जी कहने लगे बारात की अगर बात है तो आप चिंता न करो। भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पे खड़े होकर के सब भूत प्रेतों को आवाज लगाई, भैया भूत प्रेतों जो भी हमारी आवाज सुन रहे हो आ जाओ, आज हम शादी करने को जा रहे हैं। तो शंकर जी की आवाज सुनकर के देश को भूत कैलाश पर्वत पे इकट्ठो ही गए। लेकिन भूतों की दशा क्या है? काऊ के सर है तो धड़ नहीं है, वो सर ही बरात में लुढ़कत हो जाए रहा। काऊ के धड़ है, काऊ के बंदर को मुंह है, ऊंट को गलो है, हाथी के पैर है, घोड़ा की पूंछ। भूतों की बारात इकट्ठी हुई और उन्हीं बारात में शुक्र और शनिचर दो छोटे छोटे बच्चों का रूप धारण करके वो भी शामिल हो गए। भोले बाबा नादिया पे सवार होते हैं, वो चले बारात लेकर के।
भूत प्रेतों की बारात, देवता भी साथ में है, लेकिन भूत सब शोर मचाते जा रहे हैं। देवताओं ने कहा प्रभु सबसे सुंदर दूल्हा है, बहुत से सुंदर जब बारात है, और ऐसे अगर ये भूत शोर मचाते गए तो हेमांचल पानी तक की नहीं पूछेगा, इसलिए इससे कहा ये शांत हो जाए। तो भोले बाबा ने नादिया से पीछे मुड़ के देखो तो भूत एकदम बिल्कुल शांत हो गए, और जैसे ही आगे को मुंह करो सोई फिर शोर मचाने लगे। भोले बाबा ने फिर पीछे को मुंह करके देखो सोई भूत एकदम बिल्कुल शांत, और जैसे ही आगे को मुंह करो सोई फिर भूत शोर मचाने लगे। शंकर जी ने सोची अब ये ऐसे नहीं मानेंगे, वैसे नादिया पे आगे को मुंह करके बैठे हते, अब बारात की तरफ मुंह कर लो, नादिया की पूंछ पकड़ लाई और धीरे धीरे बारात आगे को चली शंकर जी की। अब धीरे धीरे जाई रही रे भोले की बरतिया, होली होली जाई रही रे भोले की बरतिया। चलिए शंकर जी की बारात हेमांचल की नगरी में पहुंचती है, तो हेमांचल ने बड़े ही विधि विधान से बारात का स्वागत सत्कार किया, और शंकर जी का विवाह उन गिरिजा के साथ में होता है। शंकर जी की शादी गिरिजा के साथ में होती है, तो वो गिरिजा भोले बाबा के साथ कैलाश पर्वत पे चली जाती है। तो उन शंकर जी के संयोग से गिरिजा के गर्भ से कार्तिकेय नाम का पुत्र पैदा हुआ। उसी कार्तिकेय के द्वारा तारक नाम के राक्षस का वध होता है, तब वो देवताओं की मुसीबत दूर हुई। तो इस तरीका से देवताओं ने शंकर जी की दूसरी शादी भोले बाबा से करवाई। अब यहाँ से आगे की कथा परम पूजनीय गुरुदेव जी मंचासी ने उनके द्वारा श्रवण करेंगे। एक छोटा सा कीर्तन सब लोग बोल लेते हैं। सब लोग बोले भैया धीरे धीरे, कीर्तन अगर ताली बजा करके बोला जाए फिर तो बात ही कुछ अलग है। सब लोग बोलते चले धीरे धीरे। समरिया रोई
अच्छा है, कोई बात नहीं।